की बात की है तो हमारे साथ एक सियासतदान मौजूद हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। शेख साहब, जनरल बाजवा साहब नए सिपह सलार के तौर पर सामने आए हैं, क्या उम्मीदें हैं इनसे शेख साहब? देखें जी, पाकिस्तान की फौज हजारों का नाम है, शख्सियतों का एक अपनी पर्सनैलिटी और उनका इतना इमेज और डिसाइसिव पावर जरूर होती है। और जो 5 नाम गए हैं उनमें से 2 नाम प्रमोट हो गए हैं, तो दिस इज द वे। कोई इतनी ज्यादा नीचे नहीं गया। इशफाक नदीम साहब का ज्यादा नाम आ रहा था, तो कम हुकूमत ने बेहतर तौर पर समझा होगा कि बाजवा साहब बेहतर हैं कश्मीर पे, इंडिया पे और शुमाली इलाका जहाँ पे। बट जो कराची में पॉलिसी है, बलूचिस्तान है, सीपैक है, वो अदारों के फैसले हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। शेख साहब, आपकी जानिब से तनकीद आप करते रहे वजीर आजम नवाज शरीफ की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से, भारत के हवाले से। मोदी के साथ बार बार उनको यार भी कहा गया, कई इंटरव्यूज में आपने तनकीद की है। तो आज की तैनाती, जिस तरह भी आपने खुद कहा कि उनका शुमाली इलाका जात और कश्मीर के हवाले से एक्सपीरियंस है, तो इस पे तो वजीर आजम को दाद देंगे। काश वजीर आजम वहां नकियाल जाए, चिड़ी दत्ता जाए, चंबा जाए। काश वजीर देखे जहां बेगुनाह बसों शान बनाया जा रहा है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, पिछले 2-3 साल के अंदर हमने जो देखा, धरने के दौरान भी हमने देखा। शेख साहब की गालिबन लाइन कट गई। शेख साहब हमारे साथ हैं? रशीद अहमद साहब की नाज़रीन लाइन कट गई है। मैं उनसे यही सवाल करने लगा था, लेकिन उनकी लाइन कट गई कि पिछले 2-3 साल के अंदर एक थर्ड एम्पायर का जो हमने एक फिलॉसफी देखी थी कि एक थर्ड एम्पायर भी होता है, वो अंपायर क्या अब भी मौजूद है, या वो कमेंट्री बॉक्स अब हमेशा के लिए, थर्ड एम्पायर का जो कमरा है वो हमेशा के लिए अब खाली हो गया, वहां से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? अंदर शोएब साहब हमारे साथ। जैन साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल मंसूर, मैं इसी पे बात करता हूँ। ये देखिए, ये जो थर्ड एम्पायर वाला किस्सा था। जैन साहब, मुझे सवाल जरा कंप्लीट कर दूं। ये मेरा यही सवाल था कि 2014 के धरने के दौरान बार बार थर्ड एम्पायर उंगली उठेगी, वो थर्ड एम्पायर ना वहां पे मौजूद था, ना उसने उंगली उठाई। लेकिन क्या अब ये हमारे जो खिलाड़ी मौजूद हैं ग्राउंड के अंदर, अब उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया, उनको समझ आ गई है कि थर्ड एम्पायर नहीं होता सियासत के मैदान में, सिर्फ 2 एम्पायर होते हैं, और एक का नाम सियासतदान है, एक का नाम अवाम है। ये आपस में खेल के फैसला करेंगे कि किसने जीतना है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो 2014 की आप बात कर रहे हैं, ये हुकूमत की एक चाल थी, क्योंकि इनको पता था कि सारे पॉलिटिशियन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में बड़ी सेंसिटिव हैं, आर्मी की दखलंदाजी नहीं चाहती। और अगर हम आर्मी का खौफ खड़ा करेंगे, खुफिया हाथ की बात करेंगे। अच्छा जैन साहब, सॉरी जैन साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैन साहब, आई एम सॉरी टू। शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं आपको तो सुन रहा हूं। अच्छा शेख साहब, मेरा क्वेश्चन सर ये था, जब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, कि 2013 से लेके आगे तक 2014 और 15 बार बार एक थर्ड एम्पायर की बात होती रही। तो सर, ये राहील शरीफ साहब के जाने के बाद और नए आर्मी चीफ के आने के वक्त, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि सियासत से किसी थर्ड एम्पायर का या मदाखलत का वो सिलसिला हमेशा के लिए अब खत्म हो चुका है? मालूम नहीं, अगर लूट मार का पनामा का केस लगा है, इंसाफ की टोके है, उसमें न फौज का कोई रोल है, न किसी जर्नैल का रोल है। नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए, और उसमें जो भी अदालत फैसला करेगी वही एम्पायर का फैसला होगा। और जहां तक ये आप कह रहे हैं कि जनाब अली के जो थर्ड एम्पायर की बात करते थे, आप उनसे पूछें, मुझसे वो बात करें जो मुझसे अवामी मुस्लिम लीग से मुतल्लिक़ हो। चले मैं आपकी बात पूरी कर लेता हूं। अवामी मुस्लिम लीग को क्या इस सिलसिले में पिंडी की तरफ निगाहें हैं कि किसी किस्म का कोई एक्शन अगले साल या 1.5 साल में होना चाहिए? उम्मीदें हैं क्या? मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ नाअहल होने जा रहा है, मुझे जरा सा भी शक नहीं है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि 19 साल के बच्चे और 15 साल और 14 साल के बच्चों के नाम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, ये हमारे खून और माल की कमाई है, और ये हमारे खून का हिस्सा है, ये हमारा खून निचोड़ा गया है, और हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, और चंद महीनों में ही मिलेगा। इसी साल के आखिर तक मिलेगा, या साल के और 10-15 दिन आगे लगा लें, इंसाफ मिलेगा। और जिन्होंने इस पाकिस्तान के माल को लूटा है, वो कानून के कटहरे में खड़े होंगे। राहील शरीफ साहब के हवाले से आप समझते हैं उन्होंने इंसाफ किया है? देखिए, राहील शरीफ साहब को बहुत एक्टिव हमारे दोस्त हैं आसम बाजवा साहब, उनके इमेज बिल्डअप में ISPR का बड़ा रोल था।
और बिल्कुल ठीक हुआ। उन्होंने बहुत 1 साल पहले कह दिया था मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ ने देनी भी नहीं थी। सो ये सूरत हाल जो चल रही है उसमें राहील शरीफ ने इज्जत से, शुहदा का खानदान है और अपना बाइज्जत वक्त गुजारा, और जो आदमी बाइज्जत जिंदगी गुजार के और कौम में इज्जत और तहसीन से वापस जाए तो ये अल्लाह का एहसान होता है। शेख रशीद अहमद साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए इस ट्रांसमिशन के अंदर। जनरल